नमस्कार, मैं हूँ हरिशंकर तिवारी और दिल्ली का चुनाव जो है संपूर्ण हो गया है, लेकिन गर्मी जो है वो अभी भी बरकरार है। आप देख रहे हैं कि तपते हुए सूरज में लोग किस तरह से, कोई लोग आपको देखिए पूरी की पूरी गली खाली है, कहीं कोई लोग दिखाई नहीं सड़क पर पड़ेंगे। ऐसे में मैं प्रकृति और प्रवृत्ति को लेकर के, हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग हैं, श्री संदीप दुबे जी। जी आप बताएं कि ये जो इतनी गर्मी हो रही है, 50 डिग्री के तरफ ये बढ़ रहा है गर्मी, इसका मूल कारण आप किसको मानते हैं? लोग झुलस रहे हैं। देखिए, हमने अपने पूर्वजों से कुछ नहीं सीखा है और हम तो सनातन संस्कृति के लोग हैं और सनातन जो है उसने हमेशा सृष्टि की संरचना की है, सृष्टि की रचना की है और उसकी प्रवृत्ति मूल में ही संरक्षण की है। अभी आज जो भी हो रहा है इसके सब जिम्मेदार हम लोग हैं। हम पेड़ नहीं लगाएंगे, पौधों को उखाड़ के फेंक देंगे और तरह तरह की जो गंदगी है फैलाएंगे। तो आज जिस तरह से पेड़ ख़त्म हो गए हैं, उस पेड़ का प्रतिफल है कि इतनी गर्मी हो रही है और आने वाले समय में अगर इंसान और मनुष्य नहीं जागा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि स्थितियाँ और जो है काफ़ी खतरनाक होने वाली हैं। तो हमें लगता है हम सबको पेड़ लगाना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें। एक बच्चा जैसे पैदा करते हो वैसे कम से कम 5 पेड़ तो लगाओ एक बच्चे के साथ। तो सृष्टि और प्रकृति का संरक्षण और रक्षा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आप तो छठ मैया फाउंडेशन के भी अध्यक्ष हैं, और छठी मैया जो है वो प्रकृति पूजा की बात जब भी होती है तो छठ मैया का नाम आता है, तो उसमें भी जो है प्रकृति की पूजा होती है। ये गर्मी जो हो रहा है तो सूरज भगवान के कारण ये हो रहा है, और आग भी लग रहा है चारों तरफ। देखिए अभी हॉस्पिटल में आग लगा, बच्चे झुलस के मर गए। तो इसके लिए भी आप जिम्मेदार कैसे मानते, कैसे मुक्ति मिलेगी? छठ मैया इस तरह आप छठ मैया फाउंडेशन को भी चलाते हैं जो एक प्रकृति पूजा है, तो बताएं किस तरह से हो सकता है? कि दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला ये कि अब भी जो हमारा मूल स्वभाव है उसके विपरीत काम कर रहे हैं। अभी व्यक्ति जो है झूठ बोलता है, व्यक्ति के दो चेहरे हो, व्यक्ति का कहना कुछ ना कुछ। मानव जो है मानव प्रेम छोड़ देगा, मानव प्रकृति से प्रेम छोड़ देगा, तो उसका ये होगा कि छठी तो हम सबकी माँ है और प्रकृति ही है। प्रकृति हमसे दुखी है, रुष्ट है, तो इसका मतलब मेरी माँ मुझसे रूठी हुई है, दुखी। तो हमें माँ के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। माँ तो सदा सर्वदा अपने बच्चों को प्यार करती थी, इसी तरह प्रकृति भी हमारी रक्षा के लिए है। लेकिन आज प्रकृति से रक्षा के बजाय एक डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है। तो हमें तुरंत चेतना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हमें तुरंत प्राकृतिक क्षण में अपना कर देना चाहिए, ताकि ये माँ जो है दुखी हो, दुखी ना हो और हमें जो इतनी डांट ना पड़े। हमें धरती पे रह रहे जीव प्रकृति से हट, प्रकृति कुछ नहीं छाप। पेड़ घट जल इस में कारण है। हम दो बात फिर मैं कहूँगा, मैं ये में सुधार करना पड़ेगा, करने नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम सबों ने किया है और नुकसान स्वयं समझना पड़ेगा कि अब रक्षा करना में स्वयं समझना पड़ेगा कि हमें अपने जीव सृष्टि है, जो संसार है, जिसको हम संसार रूपी मानते हैं, उसमें हम कितनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लें। हम दूसरे को दोष दे के क्या पाएंगे, हम दूसरे को बुरा कह के क्या पाएंगे? हम कितना स्वयं से इस प्रकृति की सेवा कर सकते हैं, प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये की ज़रूरत है, आज समझने की ज़रूरत है। और आज मैं सही मायनों में कहूँ तो ये हम सबको सबक लेने का दिन है कि हम सब लोग ये तुरंत सबक लें कि अभी से प्राकृतिक संरक्षण में अपने आप को सर्वोच्च न्यौछावर कर दें। तो इसके लिए ये एसी वगैरह जो इतना लगा हुआ है, इतना जो ये भौतिक सुविधाएं हैं, इस सुविधाओं को हम आप सब भोगते हैं, तो इसके लिए भी हम आप खुद को कितना, मतलब इन लोगों के लिए भी तो कुछ कहिए। नहीं, मैं देखिए एसी तो आप बंद नहीं कर सकते, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जिसको हम सुविधा मानते हैं वो भी बंद नहीं कर सकते। जो बेहतर काम कर सकते हैं सुविधा के साथ साथ पेड़ लगा सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं कि हम धारा के विपरीत न बहें। धारा जो है इस समय जो धारा ये है कि ये प्रकृति हमें शिक्षित कर रही है, शिक्षा दे रही है माँ की तरह कि तुम हमारे संरक्षण पे ध्यान दो और हमें
बना सकते हो, खुशहाल बना के रहो। ये ऐसी जैसे कभी मैंने कभी भौतिक सुविधा लेते हुए प्रकृति की रक्षा करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल नदी भी करना होगा नदियों सबसे पहले। नदियों को सबसे पहले जोड़ी। तो यमुना नदी के कितना दिन हो गया देखिए, कुछ भी साफ नहीं हुआ, गंदा नाला हो गया है। नहीं, मैं तो सरकार को कहने वाला हूं, ये पूरी यमुना नदी हमें दे दी जाए, अगल बगल जितनी नदियां दी जाए उसको पूरी तरह से साफ सफाई भी करेंगे और मॉल में अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि हमारी छठी माई की पूजा हो निजीकरण से पाए। इसको लाभ लगता है नदियों को, तो इससे निजीकरण की तरफ बढ़ने वाली मैं तो बात है। सेवा भाव से मांगूंगा, सेवा भाव निजी से। निजी तो फिर व्यवसायिक तो व्यवसायिक के इधर नहीं, भाव का पक्ष। एक हमारे साथ बुद्धिजीवी है, मैं इनसे भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि इस तपती हुई गर्मी का मूल कारण ये किनको मानते हैं, क्या है जो इस तरह से आ गया है दिल्ली का। लोग झुलस रहे हैं, नीचे आग लग रही है, हॉस्पिटल में आग लग रही है, गाँव में आग लग रही है, चलते हुए जीना माने जीवन जल रहा है। जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें ये सुनने को होटल लग, इस फैक्ट्री में आग लग गया, वहाँ आग लग गया, ऐसा हमने और ये नहीं तो अपने की जनता यही है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका उपयोग करें, लेकिन कम से कम उपयोग करें, जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग करें।